क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपके जज्बात को इस तरह कंट्रोल करते हैं कि आपको खुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि आपके फैसले, रद्द-अमल और एहसासात दरअसल आपके अपने नहीं बल्कि किसी और के असर का नतीजा हैं? क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि आप एक मजबूत इरादे के बावजूद अचानक कमज़ोर पड़ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा दिफाई हो जाते हैं? और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या जज्बात को कंट्रोल करना वाकई मुमकिन है या हम सब अपने ही एहसासात के गुलाम हैं? हकीकत ये है कि जज्बात इंसानी ज़िंदगी का सबसे ताकतवर पहलू हैं, और जो शख्स जज्बात को समझ लेता है वो ना सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी मुतासिर कर सकता है, क्योंकि जज्बात सिर्फ दिल की कैफियत नहीं बल्कि दिमाग के अंदर होने वाला एक कीमियाई और नफ्सियाती अमल है। और यही अमल बाज़ लोग खुफिया तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि वो दूसरों के रद्द-अमल को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ सकें। उसे ही इमोशनल कंट्रोल टैक्टिक्स कहा जाता है, यानी वो नफ्सियाती तरीके जिनके ज़रिए किसी के जज्बात को अभारा, दबाया या मोड़ा जा सकता है। सबसे पहली और आम हिकमत अमली खौफ का इस्तेमाल है, क्योंकि खौफ इंसानी दिमाग का सबसे तेज़ और ताकतवर रद्द-अमल पैदा करता है। जब कोई शख्स आपको खोने का खौफ, नाकामी का खौफ या तन्हाई का खौफ दिलाता है तो आपका दिमाग फौरी तौर पर दिफाई हालत में चला जाता है और आप सोचने के बजाय रद्द-अमल देने लगते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग ताल्लुकात में बार बार ये जुमला इस्तेमाल करते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, या तुम मेरे बगैर कुछ नहीं हो। ये अल्फाज महज जुमले नहीं बल्कि जज्बाती दबाव की एक हिकमत अमली होते हैं। उसी तरह जुर्म का एहसास दिलाना यानी गिल्ट ट्रैपिंग भी एक ताकतवर तरीका है। जब कोई शख्स आपको ये बावर कराता है कि आप इसकी तकलीफ के जिम्मेदार हैं या आपकी वजह से वो उदास है, तो आप लाशूरी तौर पर खुद को कसूरवार महसूस करने लगते हैं और अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देते हैं। ये तरीका ख़ास तौर पर करीबी ताल्लुकात में इस्तेमाल होता है। एक और खुफिया हरबा गैसलाइटिंग है, जिसमें किसी की हकीकत को बदल कर पेश किया जाता है ताकि वो अपनी याददाश्त और समझ पर शक करने लगे। जब आपको बार बार कहा जाए कि तुम गलत याद कर रहे हो, तुम बहुत हसास हो, या तुम बात को बढ़ा रहे हो, तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी ही सोच पर एतमाद खो देते हैं। और यही वो लम्हा होता है जब दूसरा शख्स आपके जज्बात पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है। एक और अहम टैक्टिक साइलेंट ट्रीटमेंट है, यानी खामोशी के जरिए सजा देना। जब कोई शख्स जानबूझकर बात ना करे, नज़रअंदाज करे या फासले पैदा करे तो आपके अंदर बेचैनी और इज़्तिराब बढ़ने लगता है, क्योंकि इंसानी दिमाग ताल्लुक़ और कबूलियत का तलबगार होता है। यही बेचैनी आपको मजबूर करती है कि आप अपनी गलती मान लें चाहे आप गलत ना भी हों। उसी तरह मोहब्बत और तारीफ का इस्तेमाल भी एक जज्बाती कंट्रोल का जरिया बन सकता है। जब कोई शख्स पहले आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो और मोहब्बत दे और फिर अचानक सर्द हो जाए तो आपके अंदर इस पहली कैफियत को वापस हासिल करने की शदीद ख्वाहिश पैदा होती है। इसे इंटरमिटेंट रिइंफोर्समेंट कहा जाता है, और ये इंसानी दिमाग पर बहुत गहरा असर छोड़ता है। उसी तरह हसद को उभारना भी एक टैक्टिक है। जब कोई शख्स जानबूझकर आपके सामने दूसरों की तारीफ करे या आपको अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाए तो आप इसकी तवज्जो हासिल करने के लिए ज़्यादा कोशिश करने लगते हैं, मगर असल में आप अपने जज्बात इसके हाथ में दे चुके होते हैं। एक और अहम तरीका कंपैरिजन है, यानी मुवाज़ना करना। जब आपको बार बार दूसरों से कमतर दिखाया जाए तो आपकी खुद एतमादी मुतासिर होती है और आप ज़्यादा मुती बन जाते हैं, क्योंकि इंसान फितरी तौर पर कबूल किए जाने की ख्वाहिश रखता है। उसी तरह अर्जेंसी पैदा करना भी जज्बाती कंट्रोल का हिस्सा है। जब आपको जल्दी फैसला करने पर मजबूर किया जाए, जैसे अभी फैसला करो वरना मौका ख़त्म हो जाएगा, तो आपका दिमाग दबाव में आ जाता है और मंतकी सोच कमज़ोर हो जाती है। यही वजह है कि जज्बाती कंट्रोल अक्सर तेज़ और गैर मुतवक्के हालात में किया जाता है। एक और टैक्टिक तारीफ और तनकीद का मिला जला इस्तेमाल है। पहले तारीफ करके आपको ऊपर उठाया जाता है और फिर अचानक तनकीद करके नीचे गिरा दिया जाता है। ये उतार चढ़ाव आपके अंदर जज्बाती इन्हिसार पैदा करता है। उसी तरह विक्टिम कार्ड खेलना भी एक ताकतवर हरबा है। जब कोई शख्स खुद को मजलूम जाहिर करके आपकी हमदर्दी हासिल
करें तो आप इसके हक में नरम हो जाते हैं, मगर हकीकत में वो आपके जज्बात को मोड़ रहा होता है। एक और खुफिया पहलू टोन ऑफ वॉइस है। आवाज़ का लहजा इंसान के जज्बात पर बराह रास्त असर डालता है। सख्त, तंजिया या नरम लहजा आपके अंदर मुख्तलिफ कीमियाई रद्द-अमल पैदा करता है। उसी तरह रिपीटेड मैसेजिंग यानी एक ही बात को बार बार दोहराना भी दिमाग को मुतासिर करता है, क्योंकि बार बार सुनने से बात सच महसूस होने लगती है। यही उसूल प्रोपेगेंडा में इस्तेमाल होता है। जज्बाती कंट्रोल का एक और पहलू आइसोलेशन है, यानी आपको दूसरों से दूर करना ताकि आप सिर्फ एक ही शख्स पर इन्हिसार करें। जब आपके पास मशवरा देने या हकीकत दिखाने वाला कोई ना हो तो आप आसानी से काबू में आ जाते हैं, मगर सवाल ये है कि उन सब टैक्टिक्स से बचा कैसे जाए। सबसे पहला कदम खुद आगाही है। जब आप अपने जज्बात को पहचानना सीखते हैं कि आप कब खौफजदा हो रहे हैं, कब कसूरवार महसूस कर रहे हैं और कब गैर ज़रूरी दिफाई हो रहे हैं, तो आप रद्द-अमल देने के बजाय सोचने लगते हैं। दूसरा कदम बाउंड्रीज कायम करना है। वाज़ेह हुदूद इंसान को जज्बाती इस्तेहसाल से बचाती हैं। तीसरा कदम लॉजिकल पॉज लेना है, यानी किसी भी शदीद जज्बाती हालत में फौरी फैसला ना करना, क्योंकि जज्बात आर्जी होते हैं मगर फैसले मुस्तकिल असर रखते हैं। उसी तरह मजबूत सेल्फ वर्थ पैदा करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो शख्स अपनी कद्र जानता है उसे गिल्ट या कंपैरिजन से कंट्रोल करना मुश्किल होता है। एक और अहम उसूल ये है कि किसी भी ताल्लुक में तवाज़ुन होना चाहिए। अगर एक शख्स हमेशा जज्बाती दबाव में है और दूसरा हमेशा कंट्रोल में, तो ये ताल्लुक सेहतमंद नहीं। जज्बाती कंट्रोल की सबसे बड़ी अलामत ये है कि आप अक्सर उलझन, बेचैनी या खौफ में रहते हैं और आपको लगता है कि आप कभी भी काफ़ी नहीं हैं। मगर हकीकत ये है कि जज्बात ताकत भी हैं और कमज़ोरी भी। अगर आप इन्हें समझ लें तो यही जज्बात आपको मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि असल ताकत इसमें नहीं कि आप दूसरों के जज्बात को कंट्रोल करें, बल्कि इसमें है कि कोई भी आपके जज्बात को बगैर आपकी इजाज़त के कंट्रोल ना कर सके। और यही जज्बाती खुद मुख्तारी इंसान को ज़हनी सुकून, मजबूत शख्सियत और बावकार ताल्लुकात देती है।